हेलो फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, जिन के लगवी मायनी है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अकीदे के मुताबिक एक ऐसी नजर ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई हो, जबकि इंसानों को मिट्टी से और मलाइका यानी कि फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया हो। जिन्नों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र मौजूद है। कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरा मौजूद है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने इनको कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते हैं और अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के मुताबिक वो मौत का जायका भी चखते हैं। इस हवाले से उल्मा के दो अकवाल हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। इनके मुताबिक जिन्नात को भी इस तरह से मोहलत दे दी गई है जिस तरह से इब्लीस को दी गई है। इब्लीस भी जिन्नात से है, लेकिन इनके पास इस बात की कोई दलील नहीं है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को भी बकायदा मौत आती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि क्या जिन्नात मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने मोहलत दे रखी है कि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। और ये भी फरमाया कि जब ये बूढ़ा हो जाता है तो उसको दोबारा जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद दोबारा जवानी की तरफ लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जिन्नात को मौत आ जाती है। जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है, तो इस हवाले से तो इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना कि हर शख्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा रखी है कि वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करें। पहले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम भी इजराइल ही है जो जिन्नात की रूह को कब्ज़ करते हैं। तीसरे फरिश्ते का नाम तेहज निब्राइल है जो चिन परिंद, जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज़ करते हैं। और चौथे फरिश्ते का नाम अदम मिकामील है जिसे अल्लाह सुब्हान ताला से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह को कब्ज़ करे। ये तमाम फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीजों में पोशीदा है। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 बारिश और नंबर 3 शहद। जब जिन्नात की मौत वाक़या होती है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं उनको वो शदीद लुत्फ़ व सुरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त वो कहता है कि हमने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बहुत बुरा किया। इस वक्त शैतान दूर खड़ा होकर ये मंजर देखकर जोर जोर से कहके लगा रहा होता है। इससे ये बात साबित होती है कि जिन्नात के इंसानों की तरह मौत और जिंदगी के मामलात हैं और इन पर भी शरई हकामात लागू होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि इब्लीस को आसमाने दुनिया पर मुकर्रर किया गया था। इसका ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह के साथ है जिनको जिन कहा जाता था और इसका नाम जिन इसलिए रखा गया था कि ये जन्नत का मुहाफिज और निगरान था और इब्लीस इनका सरबराह था और फरिश्तों का सरदार था। दोस्तों, इस्लाम से पहले भी अरब में जिन्नात के तज़किरे मौजूद थे। उस जमाने में लोग सफर करने के वक्त जब रात हो जाती थी तो अपने आप को जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाया करते थे, क्योंकि जिन्नात ने दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान पाक में भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें यानी कि हैकल तमीर करवाए वो जिन्नों की ही तमीर करता है। रिवायात में आता है कि जिन्नों की 3 इकसाम हैं। एक किस्म के पर हैं जो हवाओं में उड़ते फिरते हैं, एक किस्म सांप और कुत्ते हैं और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच कर जाने वाले हैं। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिन्नों का दाई आया, मैं उसके साथ गया और उन पर कुरान पढ़ा और फरमाया वो हमें लेकर गया और अपने
अपनी आग के आसार दिखाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ादे राह यानी कि खाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने फरमाया कि वो हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगा और हर मेंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों चीजों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये जिन्नों का खाना है। दोस्तों क़यामत के दिन जिन्नों का हिसाब किताब भी इंसानों की तरह ही होगा। कुरान पाक में जिन्नों को मरने के बाद उठाए जाने की तरफ मुतवज्जा किया गया है जिनसे इनकी मौतो हयात के सबूत मिलता है। फरमाने बारी ताला है ए ग्रोहे जिन्नात वो इंसान भी ऐसा गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज किसी को नहीं उठाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।